युद्ध और मोहब्बत में सब जायज है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। अगर आप हर जगह देखिए तो कि डिप्लोमेटिक उल्लंघन जिस प्रकार से होता रहा है, क्या आज यूनाइटेड नेशन को पता है कि दुनिया भर में अमेरिका किस प्रकार से दूसरे देशों को पर कब्जा कर रहा है, जिस प्रकार से दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से क्या अमेरिका का रवैया ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप समझिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर कोई मुल्क ऐसा करता है और उसके अंदर जब अब तक जो है यूनाइटेड नेशन जो है चुप बैठा हुआ है, तो अब भी मुझे नहीं लगता इससे कोई कार्रवाई करेगा या किस प्रकार कोई बात अभी तक सामने आई है, और ना ही कोई आएगी, क्योंकि हर आदमी को अधिकार है अपनी सुरक्षा का, अपनी आवाम की सुरक्षा का। ईरान सिर्फ ये चाहता है कि जो जंगी बेड़े अमेरिका ने भेज रखे हैं वो वापस बुला लिए जाए। हाँ। उनके कार्यक्रम में अगर कोई, क्योंकि वो बैलिस्टिक मिसाइलें बनानी बंद नहीं करेगा, हाँ। उसको भी आगे बढ़ना है। और दूसरा, इजराइल को पता है कि जब तक ये बैलिस्टिक मिसाइलें बनती रहेंगी, ये वजूद के लिए खतरा है इजराइल के, और ऐसे में आने वाले टाइम के लिए कहीं ना कहीं ये दोनों देशों की लड़ाई ही के कारण ही अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ेगा, ठीक है चाहे आशीष जंग सर, आज हो चाहे। ठीक है सर, आता हूं आपके पास। आशीष सर, दोनों लोगों की बात आपने सुनी, दोनों लोगों का एक ही पॉइंट जो मैं समझ पाया वो ये है कि प्यार और जंग में ये चीजें जायज हैं। दूसरी तरफ अब क्या ये माना जाए कि सीधे सीधे तौर पर वॉर की ये पहला स्टेप है जिसमें ये तस्वीर देखने को मिलेगी? तो जैसा मैंने शुरू में कहा आशीष, जायज ना जायज थोड़ा वो फ्लोरल हो जाएगा। वॉर इज अगेंस्ट आर्म्ड पीपल। हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं और हम जिस मैडनेस की तरफ जा रहे हैं वो ग्लोबल पीस के लिए बहुत डेंजरस है। नेशंस आफ्टर नेशंस रोग होते चले जाएंगे, दूसरे कंट्री के पॉलिटिकल लीडरशिप को कोल्ड ब्लड में असैसिनेट। देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। आप इस ऐलान का समय देखिए, जैसे ही इजराइल अमेरिका हुआ है और एक डायरेक्ट इंडिकेशन मिला है ईरान को कि इजराइल भी कहीं ना कहीं अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर रहा है इस टेबल टॉक के लिए जो ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली है। तो उन्होंने एक बहुत ही सिलेक्टेड तरीका अपनाया है अपने रजीम को रीइंफोर्स करने के लिए। इस्लामिक वर्ल्ड, जो कि इन 7 का नाम देख के हिटलिस्ट में एक मनोवैज्ञानिक तरीके से ईरान की तरफ झुक सकता है। एंड एट द सेम टाइम इनके जो प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्ला, उनको एक मैसेज दिया है, क्योंकि अभी उनका और कोई सोर्स गाजा स्ट्रिप में जाके इस तरह के मैसेजेस नहीं दे पा रहा है। इतनी टाइट सर्वेलेंस में है वो पूरा नेशन कि उन्होंने एक रेडियो, एक टीवी चैनल के जरिए अपने अल्ट्रास को एक मैसेज दिया है कि हमारा अभी ये एम है। इस मैसेज से उनको मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से एक नया वो मैसेजिंग और नई पोस्चरिंग की है। सर, कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो ये हिट लिस्ट निकाली गई है ईरान की तरफ से, कितने परसेंट चांसेस हैं कि इस पर काम किया जाएगा या इन्हें टारगेट किया जाएगा? Is this possible? As a response to the anticipated Israeli attack, इन्होंने अपना जो टारगेट फोल्डर्स होते हैं, इनके जो वेपन्स हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, 2000 से ज्यादा रेंज वाली, जिसको इजराइल रोकने की बात कर रहा है, लेकिन अभी उनके पास हैं। इजराइल का ईरान से डिस्टेंस 22-2300 किलोमीटर है। तो वो मिसाइल्स वॉरहेड फिटेड हैं और उन मिसाइल्स में कोऑर्डिनेट्स, आईडीएफ हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेट्स, बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफरन विजिटिंग ऑफिसर्स के कोऑर्डिनेट्स डाल के लो पोटेंसी वेपन के साथ एज अ स्टेट वो रिएक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उनके बहुत से फिदाइन टाइप के ट्रेन्ड बंदे जो गाजा में दिन रात उपलब्ध रहते हैं, वो ये मैसेज लेके कुछ आत्मघाती कदम इन टारगेट्स के अगेंस्ट अभी उठा सकते हैं। यही 2 लाइक्लीहुड है। लेकिन ये बहुत ही बेवकूफी भरा स्टेप लिया है ईरान ने, क्योंकि ये इजराइल के अटैक को लेजिटिमाइज करेगा। ये एक बहुत बड़ा बेवकूफी वाला स्टेप है, आशीष सर भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर ये स्टेप को आगे फाइनल किया जाता है और जवाब दिया जाता है या हमला किया जाता है या इन टारगेट को फोकस किया जाता है, तो क्या वो स्थिति है इजराइल के पास? साथ ही साथ क्या वो स्थिति ईरान की भी है कि वो हाँ जवाब दे देगा और वो झेल लेंगे दोनों एक दूसरे की बात? आशीष जी, ये दुस्साहसिक कदम, बेवकूफी भरा कदम नहीं है। देखिए, सन 2012 में भारत के अंदर भी इजरायली जो डिप्लोमेट है उस पे हाँ किया गया है थ्रू मैग्नेटिक बॉम्ब इन हिज कार। और जहां तक कैपेबिलिटी की बात है तो आईआरजीसी के क्वाड्स हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और वो इन्हीं का काम होता है विदेशों में प्रॉक्सीज जो है हिजबुल्ला, हमास, हुती, उनको ट्रेनिंग देना
दूसरा जो उनका खुफिया मंत्रालय है, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, वो इस तरह की कार्रवाई करती है। देखिए, जब जून का ये ऑपरेशन राइजिंग लायन और मिडनाइट हैमर किया गया, ईरान तब से लगातार उसको पता था अमेरिका और इजराइल विल कम बैक टू अनदर वॉर। तब से उसने अपनी क्षमताओं में बहुत ज्यादा इजाफा किया है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार वो तरह की मिसाइलें लेके आ रहा है, जिस तरह के ड्रोन्स लेके आ रहा है। देखिए, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी जो ड्रोन बनाने की क्षमता है वो हमसे कहीं बेटर है। ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो अमेरिका को पता है कि देखिए, इट इज नॉट अ स्मॉल टारगेट जिसको वो आके और कच्चा चबा के चले जाएंगे। अभी तक एक नरेटिव अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से सेट किया जाता था। वेस्ट इज वेरी गुड इन सेटिंग अप नरेटिव कि हम बहुत पावरफुल हैं। नो डाउट उनकी मिलिट्री अच्छी है, उनके इकोनॉमिक सेंस की वजह से ईरान की हालत बहुत खराब हुई है। लेकिन चाहे देखिए, ओपनली चाइना और रशिया उनकी मदद के लिए ना आए, ये बहुत क्लियर सी बात है, कोई इस तरह के तनाव में नहीं आएगा। लेकिन पीछे से उनके पास में इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने सैटेलाइट की पिक्चर्स देखी थी कि कहां पे अमेरिका ने क्या क्या डिप्लॉय किया है। इट वॉज ऑल ओवर। तो कहीं ना कहीं ईरान के जो उनके लोग हैं, वो जिस तरह का उनका एक ट्रेड होता है, वो ट्रेड तो उनके पास है ही। और दूसरी बात है, उनके पास कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस भी आ रही है, उनके अपने स्लीपिंग सेल्स हैं, और स्लीपर सेल्स के लिए जैसे मैंने आपको वक्त बहुत कम है, मैं वापस आपके पास लौट पाऊं उससे पहले मैं एक सवाल और जानना चाह रहा था रवि सर से, उसका आंसर लेना चाह रहा था। रवि जी, देखिए, ये तो साफ हो गया है कि ईरान ने हिट लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में इजराइल को इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाने चाहिए, साथ ही साथ अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी? बहुत कम शब्दों में सर बताइए, क्योंकि समय बहुत कम है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है, वो जल्दी ही कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। और खासकर आपको बता दूं, युद्ध की शुरुआत इजराइल की तरफ से ही होगी। और लगातार जिस प्रकार का मैसेज भी आ रहा है, अमेरिका डायरेक्टली अभी फिलहाल जंग नहीं छेड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत सोच समझ कर चल रहा है। जिस प्रकार से इब्राहिम लिंकन जो जंगी वेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पर जो है ड्रोन शहीद वहां पर आया था, उसके बाद F-35 उड़ाना पड़ा अमेरिका को। तो कहीं ना कहीं बहुत सस्ते स्तर पर ईरान जंग लड़कर बहुत भारी नुकसान अमेरिका को पहुंचा सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।